तो अभी के टाइम पर मार्केट में लगातार 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। पहला तो है ओखला इंडिया का आईपीओ, दूसरा है स्टड एक्सेसरीज का और तीसरा है लेंसकार्ट का आईपीओ। अभी इन तीनों ही आईपीओ में से हमें किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, किस वाले आईपीओ में हमारा प्रॉफिट बन सकता है और साथ में हमारे अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, तो इन सभी चीजों को अपन एनालाइज करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर तीनों ही आईपीओ की रैंकिंग बनाने वाले हैं। साथ में थ्रू आउट द वीडियो अपन तीनों ही आईपीओ की बेसिक डिटेल लेंगे जो कि हमें पता होना चाहिए अगर हम किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे तो। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जो कि होने वाली फंड मैनेजमेंट, क्योंकि हमने फंड मैनेज करके ज्यादा से ज्यादा आईपीओ को हिट करने का ट्राई किया जिससे कि हमारा अलॉटमेंट का चांसेस भी बढ़ेगा और इवेंचुअली कहीं पर हमको अलॉटमेंट मिल जाता है तो प्रॉफिट के चांसेस भी बनेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को अभी दबा दो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। देखो सबसे पहले ना अपन टाइमलाइन को क्रैक करते हैं। पहला जो हमारा आईपीओ ओपन हो रहा है वो हो रहा है ओखला इंडिया का। अभी देखो ओखला इंडिया की बात करें तो ओखला इंडिया का बिजनेस क्या है वो समझते हैं। कंपनी बनाती है फूड प्रोडक्ट्स, जहां पर ये स्नैक्स से लेकर के रेडी टू ईट फूड भी बनाते हैं, साथ में डिजर्ट बेवरेजेस भी बनाते हैं और यहाँ पर इनके कुछ मेजर ब्रांड्स है। देखो साउथ इंडिया में इस ब्रांड्स का जो है प्रेजेंस काफी ज्यादा है, जैसे कि एमटीआर फूड के बारे में आपने सुना होगा। साथ में ईस्टर्न कॉन्डिमेंट भी इनका एक ब्रांड है जहां पर ये काफी वेराइटी के फूड बनाते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं एक्चुअल में इसकी टाइमलाइन के ऊपर। 29 तारीख को 29 अक्टूबर के दिन ये जो आईपीओ है मार्केट में ओपन हो रहा है, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर अपन अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। ठीक है, अलॉटमेंट के डेट की मैं बात करूं तो अलॉटमेंट के डेट हमको बताई जा रही है 3 नवंबर, मतलब 3 नवंबर को अपना अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा। हमें पता चल जाएगा कि हमें अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं। अभी 3 तारीख को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, मतलब जनरली क्या होता है रात में ही आता है। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि 4 नवंबर के दिन हमारा ये पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। और आप लेंसकार्ट की टाइमलाइन देखोगे तो लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन होगा। 31 तारीख को हम अप्लाई कर सकते हैं, 1 नवंबर को अपन अप्लाई कर सकते हैं और 2 और 3 नवंबर की तो छुट्टी है, फिर 4 नवंबर को फिर से अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चांस बन रहा है कि ओखला इंडिया का आईपीओ अगर हमारा ओखला इंडिया के आईपीओ का अगर पैसा अनब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास में एक चांस मिलता है कि मैं पहले तो ओखला को हिट करूं, अगर वहां पर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो मैं लेंसकार्ट को भी हिट करूं। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा जब हम तीनों ही आईपीओ को रैंक करेंगे। अभी इस आईपीओ के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं जिसकी बात हर कोई नहीं करता है। देखो 35% का रिटेल कोटा तो यहाँ पर रखा गया है। अभी इशू साइज समझ लो, सबसे पहले तो 1667 करोड़ का यहाँ पर इशू होने वाला है जो कि एंटायरली ओएफएस होने वाला है। अभी आईपीओ का अगर पूरा एनालिसिस देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में मेरे चैनल पे भी मिलेगी। पर यहाँ पर अपन कंपनी के बारे में नहीं समझेंगे, हम सिर्फ ये समझेंगे कि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने बन रहे हैं और प्रॉफिट के चांसेस कितने बन रहे हैं। देखो 1667 करोड़ का यहाँ पर इशू साइज है, 35% का यहाँ पर रिटेल कोटा है। और मैं यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो एक्चुअल में जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है ना, वो एप्लीकेशन रखी गई है भाई 399 के, मतलब लगभग 3,99,000, मतलब लगभग 4 लाख लोगों को इस वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो ये एक फैक्टर होता है, जितने ज्यादा लोगों को किसी आईपीओ में अलॉटमेंट मिल रहा है मतलब वहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन का जो मल्टीपल होता है ना वो कंपेरेटिवली कम होता है। मतलब वही बात है, 4 लाख जहां पर रिजर्व एप्लीकेशन है रिटेल कोटा में, अगर रिटेल कोटा में 8 लाख एप्लीकेशन लगती है तो वो 2x ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब 2 में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलेगा। वहीं पर अगर इसका 1 लाख ही रिजर्व एप्लीकेशन होती तो यहाँ पर हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन हाई होता और अलॉटमेंट के चांसेस भी कम हो जाते। बाकी आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 659 टू 730 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है, जहां पर अभी के टाइम पर ग्रे मार्केट में प्रीमियम लगभग 9% का चल रहा है। तो अपना अगला आईपीओ हो जाता है भाई स्टड्स एक्सेसरीज का। अभी आपने इसके हेलमेट देखे होंगे, कंपनी बनाती है 2 व्हीलर हेलमेट्स। अभी स्टड्स की ब्रांडिंग आपको देखने को मिली होंगी आपके हेलमेट्स में और इंडिया का काफी बड़ा ब्रांड है। रेवेन्यू के मामले में अपन देखते हैं तो ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 2 व्हीलर हेलमेट मेकर की मैं बात करूं तो वहीं पर अपन वर्ल्ड में जाते हैं ना तो दुनिया की सबसे बड़ी बाय वॉल्यूम ये सबसे बड़ी हेलमेट मेकर कंपनी है, 2 व्हीलर के हेलमेट मेकर कंपनी है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस तो क्लियर है। बाकी 455 करोड़ का यहाँ पर हमको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है, मतलब 455 करोड़ वर्थ के शेयर आईपीओ में कंपनी के प्रमोटर सेल करके जाने वाले। यहाँ पर भी हमको फ्रेश इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी एक्चुअल में रिटेल कोटा कितना है अपन वो समझेंगे, पर अभी आप समझ लो टाइमलाइन। देखो 30 तारीख से ये आईपीओ जो मार्केट में ओपन रहेगा 3 नवंबर तक, मतलब हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर हमने ओखला में अप्लाई कर दिया तो हम यहाँ पर स्टड्स में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 3 तारीख को तो उनका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होना है, मतलब वहां पर ब्लॉक ही रहेगा पैसा। तो या फिर हमने स्टड्स में अप्लाई कर दिया तो हमारा ओखला में जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अभी आईपीओ का इशू छोटा है तो सप्लाई इस आईपीओ की कम रहेगी। तो क्या सप्लाई के कंपेयर में डिमांड हाई है, मतलब ग्रे मार्केट में डिमांड है कि नहीं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है अपन उसकी भी बात करेंगे। पर पहले आप कोटा समझ लो। देखो
थोड़ा हम आगे बढ़ लेते हैं। 4 तारीख को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा और 7 तारीख को मतलब ओखला के एक दिन के बाद में 6 को ओखला लिस्ट हो रहा है, 7 को स्टड एक्सेसरीज का आईपीओ जो है मार्केट में लिस्ट होना है। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके कोटा की। 455 करोड़ का यहाँ पर इशू साइज है, 35% का नो डाउट यहाँ पर कोटा देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया बात है। पर एक्चुअल में जो रिजर्व एप्लीकेशन है ना वो 109 के मतलब लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब मैंने आपको एग्जांपल समझाया, देखो जहां पर 4 लाख एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई है वहां पर अगर 8 लाख एप्लीकेशन आती है तो सिंपल सी बात है 2x का और सब्सक्रिप्शन हुआ पर 1 लाख रिजर्व एप्लीकेशन है और वहीं पर 8 लाख का सब्सक्रिप्शन आ जाता है, मतलब दोनों ही आईपीओ का सब्सक्रिप्शन तो सेम हो गया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन, ठीक है वो तो सेम हो गई, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 8x का होगा, ठीक है मतलब 1 लाख 8 लाख 8 गुना, ठीक है तो 8 में से एक आदमी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। मैं एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, अमाउंट वाइज सब्सक्रिप्शन तो ऊपर होता है, ठीक है तो एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन से अपन पता लगाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जब भी अपन वो वीडियो डालता हूँ ना मैं अलॉटमेंट चांसेस का तो आपको मिल जाता है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो, ठीक है तो ये चीज़ है। बाकी इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 557 to 5852 पर शेयर का यहाँ पर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है, जिसके जीएमपी की भी अपन बात करेंगे। पर अभी आ जाते हैं अपन बड़े ब्रांड के आईपीओ के ऊपर, जहां पर साइज भी हमको बड़ा देखने को मिल रहा है। तो लेंसकार्ट का आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है, इशू साइज है 7278 करोड़ का। देखो कंपनी का पूरा एनालिसिस करने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, पर यहां पर अपन बेसिक ही ले लेते हैं, ठीक है देखो 7278 करोड़ रुपए का इनका इशू साइज है। यहां से 2150 करोड़ मतलब 2150 करोड़ रुपए का यहां पर होने वाला है फ्रेश इशू, मतलब इतना पैसा कंपनी के खाते में जाने वाला है। बाकी ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 5128 करोड़ रुपए का ओएफएस मतलब कंपनी के प्रमोटर्स इतने वर्थ के शेयर बेचकर जाने वाले। बाकी कहीं पर मैंने पढ़ा था कि पीयूष गोयल साहब जो है लेंसकार्ट के जो सीईओ है वो कहीं ना कहीं 500 से 800 करोड़ के बीच में समवेयर बिटवीन 500 to 800 करोड़ वो कमाने वाले इस आईपीओ के थ्रू, इस ऑफर फॉर सेल के थ्रू, ठीक है तो गाड़ी अली जाएंगी गाइस। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी बिजनेस तो मैं थोड़ा बताऊंगा नहीं आपको, बिजनेस तो पता है, आईवेयर्स बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाते हैं, सन ग्लासेस भी बनाते हैं और साथ में प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस भी ये बनाते हैं, ठीक है 382 रुपये से 402 रुपये पर शेयर का इनका प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करेंगे, पर आप ये समझो इशू तो हमको बड़ा देखने को मिल रहा है, 7000 करोड़ के ऊपर का इशू है, पर यहां पर कंपनी लॉस कर रही थी पिछले साल तक, इसी साल ये प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हुए, इसीलिए यहां पर 10% का ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा रखा गया है। मतलब यहां पर अलॉटमेंट मिलनी है 488 के लोगों को, मतलब 4,88,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलनी है, ठीक है तो 35% कोटा होता था तो ज्यादा लोगों को अलॉटमेंट मिलता था, पर यहां पर अलॉटमेंट के लिए वांदे लगने वाले हैं, अलॉटमेंट यहां पर टफ होने वाला है, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं कंपैरिजन के ऊपर। देखो पहला अपना है, मैं सबसे पहले लिख लेता हूं ओखला, दूसरा आईपीओ अपना स्टड्स और तीसरा आईपीओ हो जाता है अपना लेंसकार्ट। सबसे पहले अपन रिजर्व एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो एक्चुअल में जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है, मतलब कितने लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल कैटेगरी से, वो समझ लेते हैं। 399 के लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलेगा। ओखला इंडिया के आईपीओ में स्टड्स में मिलेगा आपको 109 के, मतलब 1,09,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है और 4,88,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है लेंसकार्ट के आईपीओ में, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। अभी के टाइम पर ओखला इंडिया का जो जीएमपी है ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम है वो चल रहा है 9% का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका 9% का जीएमपी चल रहा है स्टड्स में भी, और आपका लेंसकार्ट में जीएमपी चल रहा है 10% का अभी के टाइम पर। देखो अभी ये जो आपको ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिला ना, अभी मैं यहाँ पर रैंकिंग तो बना दूंगा, पर QIBs कितना कहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे इसका मैं आइडिया अभी से नहीं लगा सकता, इसलिए अपने को तीनों ही आईपीओ के डे 3 के ऊपर डिसीजन बनाना पड़ता है। अभी मैं आपको रैंकिंग बता रहा हूँ, ठीक है। पर आप ये समझो, पहली बात आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना पहले, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करोगे तो डे 3 का जो भी अपडेट है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी के टाइम पर जो करंट सिनारियो हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे हैं लेंसकार्ट के। अगर तीनों में ही सेम सब्सक्रिप्शन पड़ता है तो सेम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है लेंसकार्ट में जो अमाउंट एप्लीकेशन से वो ज़्यादा पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है QIBs का जो इंक्लिनेशन है वो लेंसकार्ट की तरफ ज़्यादा आएगा, क्योंकि अभी अर्बन कंपनी का भी आईपीओ आया था तो वहाँ पर भी चीज़ें सेम देखने को मिली थी, अर्बन कंपनी में भी लोगों का प्रॉफिट बना था, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी देखने को मिल सकती है जैसे यहाँ पर QIB का सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस बन रहे हैं और साथ में प्रीमियम ये भी ज़्यादा दिख रहा है, मैं उसको 1 नंबर पे रखूंगा प्रायोरिटी में, दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा ओखला को और तीसरे नंबर पे रखूंगा स्टड को। लेकिन यहाँ पर एक समझो, अगर आप स्टड और ओखला में से किसी एक आईपीओ को चूज करते हो, मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि मैं आपको कुछ भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, पहले आप समझ लो।
मेरे तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं आपको बस डेटा पहुंचाता हूँ कि ये चीज़ें चल रही, ये चीज़ें हो सकती है, मेरी रैंकिंग है भाई, आप अपना देख लो। तो मैं पहले अप्लाई करूंगा ओखला के अंदर, हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन दो में से एक में अप्लाई करना ही तो मैं ओखला में करूंगा, और जैसे ओखला से पैसा निकलता है मैं लेंसकार्ट में कर दूंगा। तो इस तरीके की मेरी स्ट्रेटेजी बन रही है। बाकी मेरे को आके मत ये बोल देना कि भाई तेरे कारण नुकसान हो गया, और ये भी आके मत बोल देना कि तेरे कारण प्रॉफिट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट के पैसे दोगे तो नहीं भाई मेरे को, ठीक है, और नुकसान के होगा तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है, सही बात है ना। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाओ, ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसे इनका सब्सक्रिप्शन आ जाता है या फिर डे 3 के ऊपर, सॉरी डे 2 के एंड में, डे 2 के सब्सक्रिप्शन के साथ में अपन सब्सक्रिप्शन एनालिसिस करके यहाँ पर फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, जब तक आखिरी दिन नहीं आता तब तक के सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि लंबे टाइम तक अपने को पैसा ब्लॉक ही नहीं रखना है। बाकी स्कैनिक्स के ऊपर आओगे ना तो आपको आईपीओ मार्केट की पूरी अपडेट्स मिलेंगी, कोई भी स्टॉक को एनालाइज करना है कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।